करौली के सपोटरा ग्राउंड, जी हाँ, ग्राउंड जीरो से आपके बुलेटिन देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा और हमारे साथ शिखा मेरी सहयोगी भी जुड़ेंगी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं और जानकारी ये है कि पुजारी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 307 के तहत मामला था पहले, जो अब 302 में कन्वर्ट किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ियां दिख रही हैं और सबसे बड़ी बात कि परिवार ने यह आरोप लगाया है, परिवार का यह कहना है कि उनके ऊपर जबरदस्त दबाव था इस पूरे मामले में। जिस तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर परिवार का बयान सामने आया है। परिवार ने सीधे तौर पर कहा है कि आधी रात में ही अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गांव वालों का, परिवार का सीधा उससे इनकार करना प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित करता नजर आया। और बड़ी खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में मुआवजे का जो ऐलान किया गया, उसकी कोई भी रकम, कोई भी राशि अभी तक परिवार तक पहुंची नहीं है। तो बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे किए गए। इस वक्त हम सपोटरा कोतवाली में मौजूद है। इसी कोतवाली में जो मुख्य आरोपी है कैलाश मीणा, वो इस वक्त बंद है। आपको याद होगा इस पूरे मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ के आईओ जो हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई इस पूरे मामले की जांच के लिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में 6 आरोपी, एक अभी इस कोतवाली में बंद है, 2 दिन की उसको रिमांड मिली हुई है। लेकिन अभी भी दर्शकों, अभी भी 5 लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार या पुलिस इस पूरे मामले में गंभीर नहीं है, क्योंकि सवाल जितने गंभीर हैं, जितने महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार या प्रशासन की तरफ से अभी तक उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो दिखाई दे रहा है। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, परिवार ने कहा कि शुरुआत से ही हम पर दबाव बनाने की कोशिश और कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ने की मजबूरी हो जाएगी। शिखा, बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, परिवार ने ऐसा कहा है। और देखिए, यहीं पे परिवार रहता है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि परिवार ने खाना नहीं खाया है। अन्न न खाने के लिए उसने कहा है कि जब तक अशोक गहलोत खुद यहाँ पर नहीं आएंगे, हमारे हालचाल नहीं जानेंगे, तब तक हम ये नहीं खाएंगे। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से हाथरस कूदते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंचे थे, हंसते हुए पहुंचे थे। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये वो है जिन्होंने उनको वहां पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, जब उनको जिंदा जला दिया गया था। एक क्षण में ये उनके साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील उदैया, प्रेसिडेंट फाइट फॉर राइट। आप मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या एक बार विस्तार से बताइए, और क्या हुआ, क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की या उसको आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की गई, क्या हुआ? देखिए, एसएमएस अस्पताल से सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे थे और पुजारी बाबूलाल जी बहुत ही गंभीर स्थिति में थे। हमने वहीं से इसको लाइव दिखाया, वीडियोस भेजे, लेकिन सरकार या सरकार के कोई प्रतिनिधि या कोई अफसर ने इस पे गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। हो सकता है यदि ध्यान देते तो वो बच सकते थे, उनको और बेहतर चिकित्सा मिल सकती थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनहीनता सरकार और प्रतिनिधियों की रही है। पुलिस एसएचओ से बात हुई, उन्होंने इसको घटना को चेंज करते हुए बताया कि करब में आग लग गई थी और करब में आग लगने से वो गिर गए थे और जल के मर गए। तो ये गंभीर विषय था। हमने तुरंत एसपी मृदल कछावा, कितनी बड़ी बात है कि किस तरीके से केस को घुमाने की कोशिश की गई कि आग लग गई थी और जल कर मर गए। अच्छा, आगे बताइए। हमने फिर एसपी मृदल कछावा करौली से बात की, जयपुर से ही, एसएमएस हॉस्पिटल से ही, बेड पे से। उनको जब बताया तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा हल्के में लिया गया। जब मैंने बताया कि सर ये सीरियस मैटर है, यहाँ एक पंडित को जला दिया गया है और उनकी बॉडी बहुत जली हुई है, इसको आप सीरियस लीजिए। एसएचओ बोल रहा है कि जल के मर गए, बड़ी गंभीर। तब उन्होंने जा कर के इस पर एक्शन लिया और शाम को एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी भी एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी के अभी भी खुले घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों घूम रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल ही पूरी मशीनरी फेल है, क्योंकि जब एफआईआर हो गई उसके बाद लापरवाही बरती गई, उसके बाद भी गंभीरता से नहीं लिया गया, उसके बाद कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का
जनप्रतिनिधि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि मेरे क्षेत्र में कोई घटना घटित हो तो मैं वो आया नहीं। तो देखिए यहाँ पर लगातार, और उनकी हालत मैं आपको बता दूं कि हालत गंभीर इसलिए है क्योंकि अन्न का एक दाना उन्होंने मुंह में नहीं लिया है, चूल्हा नहीं जला है उनके घर में। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये पूरी तरह से मशीनरी की फेलियर है। और जब हम इतनी इमरजेंसी होने के बाद भी जब अपने डेड बॉडी को हम मॉर्निंग में पहुँचे तो उस टाइम दे वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बाइंड अप, वो ले जाने चाह रहे थे और उन्होंने किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। जब हमने थोड़ा दबाव डाला तो एसपी ने हमें धमकाया कि, और जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें धमकाया कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए ये एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई कि किस तरीके से धमकाया गया इनको कि इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने शिकायत की, उसके बाद इनको धमकाया गया एसपी की तरफ से कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। ये एक और बड़ी ब्रेकिंग यहाँ से निकल कर आई है कि इनको धमकाया गया। यस फ्रेंड, हमें धमकाया गया और हमारे लिए बड़ी गाड़ी लगाई कि हम आपको अंदर कर देंगे, पर हम नहीं हटे और हमने सारे नेताओं को सबको कॉल किया, कोई भी नहीं आया। 10-10 बार कॉल करने के बाद फिर हमारे संगठनों ने इकट्ठा होकर थोड़ा दबाव डाला, तब जाके थोड़ी कार्रवाई हुई। उसके बाद ऑफिसर्स आए और हमारी बात सुनी गई। तो भी हमें इनिशियल बताया, हमारी तो डिमांड थी, हमने कहा पूरे परिवार को पूरा सपोर्ट करो। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई सपोर्ट की बात नहीं, सिर्फ वो चाहते थे कैसे भी बाइंड अप करके भेजा जाए, मुद्दा खत्म हो। हर कोई चाहता था कि मैटर को गाँव भेज दिया जाए, जयपुर से हटाया जाए। परिवार ये भी कह रहा है कि उनकी इच्छा के वो नहीं चाहते थे अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन फिर भी उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और लगातार उनके ऊपर दबाव था कि बॉडी को हटाओ, बॉडी को हटाओ। हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, हमें भी धमका रहे थे, अलग कर करके सारी बातें कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे सब लोगों को और उनको अलग अलग जगह कन्विंस कर रहे थे कि आप साइन करें दें। 5 साइन होने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर्स को बुलाया और उनसे एक और बड़ी बात निकल कर आई कि डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो क्या जंगल राज यहाँ पर चल रहा है जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हुआ? पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जिसका सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण आपको इस बूकना गांव में ये बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला गया। एक व्यक्ति जिसके 6 बच्चियां होती हैं, जिसका एक बच्चा होता है, उसकी एक बच्ची विधवा है। देखिए आप मानवीय दृष्टिकोण से, राजनीति से ऊपर उठकर। और यहाँ पर और भी लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं। आप क्या कहेंगे, यहाँ कैसी स्थिति है? मैडम राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति हो रही है। पहले चुनाव में 60 वोट मिलते हैं, दूसरे चुनाव में 250 वोट मिलते हैं। क्या ये कारण है? आप जनप्रतिनिधि पूरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, मुख्यमंत्री अपने निवास से अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज पाए 3 किलोमीटर SMS, और आज बात करते हैं 180 किलोमीटर आने की। सर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी तक उनकी हालत नहीं सुधरी है, ऐसे में जबकि लोगों के पास पक्का मकान होना चाहिए, देखिए किस हालत में रह रहे हैं। देखिए मैडम, यहाँ यदि गवर्नमेंट के यदि प्रतिनिधि या MLA MP मंत्री खुद CM साहब यहाँ आकर के देखें तो उनको पता लगे कि उनकी योजनाओं का ग्राउंड लेवल पर क्या हाल है, कैसे लोग रह रहे हैं, उनको कहाँ पर योजनाएं हैं आपकी कागज़ों में और धरातल तक तो पहुँच नहीं रही है। ये गंभीर विषय है, लेकिन इसको सरकार आकर के देखेगी। और मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ सरकार के नहीं आने का कोई कारण ही नहीं बनता है। यहाँ कोई जातीय विवाद नहीं है, यहाँ कोई धार्मिक विवाद नहीं है, यहाँ सारा गांव सर्व समाज एक है इस मुद्दे पर, किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। फिर सरकार क्यों नहीं आ रही है, क्यों उनको आने में हिचकिचाहट हो रही है? क्या संवेदनहीन हो चुकी है सरकार? बिल्कुल। तो आप सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं अशोक गहलोत सरकार बिल्कुल यहाँ पर सोई हुई है, कानों में जू नहीं रेंग रही है, और यहाँ पर पीड़ित परिवार लगातार यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन वो नाइंसाफी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, चीत्कार और शिखा नहीं पहुंच। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनको कि संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, मैं आपको आप क्या मांग करेंगे? मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूं कि आप आइए गांव, नहीं तो हम आपके मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। ये हमारी चेतावनी है चैनल के माध्यम से। उनकी स्थिति दे करके देखिए आप, क्या 10 लाख रुपए दे करके और एक संविदा की नौकरी दे करके आप ये न्याय कर रहे हैं? आप ये कैसा न्याय है? ये तो हमारे व्यक्ति एक 25 लाख रुपए लेकर दिल्ली से आ रहे हैं, इसमें क्या न्याय कर रहे हैं आप? आपसे अच्छा तो वही कर रहे हैं आप। कौन आ रहा है दिल्ली से? कपिल मिश्रा जी आने वाले हैं, वो 25 लाख। कपिल मिश्रा जी कब 25 लाख लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकार है सिर्फ 10 लाख थमा दिए हैं, वो भी अभी तक मिले नहीं है, रवि। और देखिए ये हालत है, लेकिन अशोक गहलोत जो यहाँ जी शिखा कहना है कि जब तक वो नहीं आएंगे ये अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डालेंगे। लेकिन आपने देखा रवि किस तरीके से बिल्कुल ये सवाल हम उठाएंगे। हमारे साथ शिखा, हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किशोरीलाल मीणा जी। किशोरीलाल जी, सबसे पहले तो जानने जाएंगे कि इस पूरे केस में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए पूरा देश इस केस की तरफ देख रहा है। देखिए मैं तो अभी मेरे पास में ये कल पत्रावली जो है ना, कल ट्रांसफ़र हुई थी, तो कल मैं चुनाव में बिजी था, तो मैं आज अभी आया हूँ यहाँ पे थाने पे।
तो हमें फाइल का अवलोकन करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा असली जो भी है बातें। इसमें इस प्रकरण में मैं जो मेरे पास में जानकारी है अभी इसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है ऑलरेडी। एक गिरफ्तारी हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें हमने देखा, जो कॉपी हमें मिली थी उसमें पहले 307 था, अब 302 है। जी 307 में दर्ज हुआ था, जो जला दिया था, जो उस टाइम वो जो हत्या का प्रयास था, तो 307 दर्ज हो गई। अब चूँकि उसकी मृत्यु हो गई है इसलिए 302 लग गया, तो 302 में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक व्यक्ति की, कैलाश मीणा की, और अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। अन्य कौन कौन से हैं बताना चाहेंगे आप? मैं अभी मैं फाइल का अवलोकन कर रहा हूँ, अभी फाइल देख के और फिर निवेदन कर पाऊंगा। मरने से पहले उन्होंने जो है अपना बयान दर्ज कराया था, उस पर कुछ कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर? अभी मेरे पास में वो है नहीं, पत्रावली में है नहीं, जैसे ही आएगा तभी बता पाएंगे आपको। क्या हम उम्मीद करें कि जितने भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली। पुलिस पर कोई दबाव तो नहीं है इस पूरे मामले? किसी तरह का कोई दबाव नहीं है पुलिस पे, कोई पुलिस राजनीतिक दबाव नहीं है? किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और हम बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। तो ये थे किशोरी लाल जी जो कि आईओ हैं और इस पूरे मामले की देखरेख यही कर रहे हैं।